मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है डन डन सीजन 2 एपिसोड नंबर 12 और इस सीजन का ये लास्ट एपिसोड भी होने वाला है। तो अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर तब भी नहीं मिल रहा तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तब तो आपको जरूर मिल जाएगा। तो अब बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सेको का हाउस किस तरीके से पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा रोबोट बन रहा था जिसका केंडा ने नाम रखा था बोधिधर्मा। और फिर उन लोगों को रियलाइज होता है कि अगर वो लोग इतने बड़े रोबोट को कंट्रोल ही ना कर पाए तो ये किसी काम का नहीं है। और वहाँ पर कोई भी उस रोबोट को मूव ही नहीं कर पा रहा था और वो जो काइजू था इनकी तरफ काफी तेजी से आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ केंडा मैनुअल को पढ़ने लगता है और अब सबको अपने सामने एक एक बटन दिखता है और सबके सब वहाँ पे वो बटन दबा देते हैं। इससे काफी अजीब अजीब चीज हो रही थी, लेकिन ओकारुन के बटन से वो उड़ता हुआ रोबोट के बाहर आ जाता है और वहाँ जीजी गुस्से में तोड़फोड़ मचा रहा था। वहाँ केंटा वहाँ मैनुअल पढ़ रहा था और लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसे एक लीवर दिखता है जिससे वो रोबोट मूव करता है। अब वो फाइनली उसे मूव कर पा रहे थे, लेकिन वो रोबोट दोबारा गिर जाता है। लेकिन केंटा वहाँ पर उसे दोबारा उठाने में कामयाब होता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस काइजू को मारे, लेकिन वो काइजू ही मारने लगता है और इससे वहाँ केंटा का एयरबैग खुल जाता है और रोबोट का एक हाथ भी टूट जाता है। और वही दूसरा जो अकारुन था वो हवा में था और उसकी सीट का पैराशूट भी खुल गया था और अब वो कूद के लैंडिंग करने में कामयाब भी होता है। और वो पीछे मुड़ के देखता है कि वो काइजू उस रोबोट की काफी अच्छी से पिटाई कर रहा था और वहाँ पर जो जीजी था वो तोड़ फोड़ के उस रोबोट के बाहर आ गया था। लेकिन वो काइजू जीजी के ऊपर ही लात रख देता है, लेकिन वो उठा के उस काइजू को गिरा देता है और वो काफी खुश हो रहा था कि वो फ्री हो गया। और अब काइजू वहाँ इलेक्ट्रिक शॉट के ऊपर एक और इलेक्ट्रिक शॉट दिए जा रहा था। वहाँ अकारुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे क्या। वो वहाँ पर परमिशन देने के लिए तैयार था इवलाई को कि वो इस काइजू से लड़ सकता है, लेकिन उसे इस बात का भी डर है अगर उसको परमिशन मिल गई तो वो इनसे भी लड़ाई करने लगेगा। इसी वजह से ओकारुन काफी परेशान था। लेकिन इससे पहले कि ओकारुन से ऑर्डर दे, लेकिन केंटा वहाँ पे उस रोबोट को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख जाता है। वो कुछ ऐसे हुआ, अब उसे नैनो स्किन से विजुअलाइज करना है, उसके अनुसार ही ये पूरा का पूरा रोबोट मूव करने लग जाएगा। और अब वो एक अच्छे से रोबोट को विजुअलाइज करता है और एक बहुत अच्छा रोबोट बना देता है और इसका ये काफी लंबा सा नाम रखता है जो कि मैं यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं करने वाला। और अब वो फाइट कर रहे थे। वहाँ पर किंटा लातों और गुस्सों से उस काइजू को मार रहा था। उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई हो रही थी और कार्वन और बाकी सब ये सारी फाइट देख के काफी मजे ले रहे थे। और किंटा वहाँ काइजू के इलेक्ट्रिक शॉट को भी अच्छे से झेल रहा था और उस रोबोट का कोई पार्ट टूटता भी तो वो पूरा का पूरा रोबोट नैनो स्किन से बना था, इसलिए खुद ही रिपेयर हो जा रहा था। और अब वो उस काइजू का पूंछ पकड़ता है और गोल गोल घुमाते हुए उसे दूर फेंक देता है और अब वो भागते हुए उसके पास जा रहा था, लेकिन काइजू उसके पैर पे काटने की कोशिश करता है। लेकिन किंटा काफी अच्छी फाइट कर रहा था और वहाँ पर वो काइजू अपनी पावर को रीजनरेट कर रहा था और उसके ऊपर एक और इलेक्ट्रिक शॉट करने ही वाला था। लेकिन इस फाइट से पहले हमें किंटा की एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर किंटा बचपन से ही एनिमे और गेम्स का फैन हुआ करता था और बहुत रेयरली ही उसे कोई पसंद करता था। हर कोई उसे बुली करता रहता था और सबके सब उससे बोलते थे कि तुम इन सारी चीजों से खेलने के लिए काफी बड़े हो। और अब हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हमारे उस रोबोट की हालत काफी खस्ता दिखती है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस की वजह से उसके अंदर ये चीज डेवलप हो गई है कि कोई क्या सोचता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो वहाँ पर दोबारा से उस रोबोट को रीजनरेट करने लगता है और अब वो दोबारा से लड़ाई करने लगता है और इस बार वो काफी अच्छे से उस काइजू को मार भी रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ओकारुन और इवलाई इन लोगों को खोज रहे थे ताकि उन्हें पता लगे कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन काइजू दोबारा से खड़ा हो गया था और वो एक जोर का पंच मारता है। इस वजह से किंटा के ग्लासेस भी टूट जाते हैं और वहाँ पर वो काइजू इनविजिबल हो गया था। इस वजह से किंटा उसे अच्छे से देख भी नहीं पा रहा था और वहाँ पर किंटा अपने कोट को ओपन करके एक और ग्लास निकालता है और वो इंफ्रारेड की चीजों को यूज करने वाला है। इससे उसे पता चल जाएगा कि ये काइजू कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले ही काइजू उस रोबोट को काफी अच्छे से मारता है और दोबारा से वहाँ एयरबैग खुल जाता है। इससे किंटा उस एयरबैग के बीच में फंस के काफी सफोकेट हो रहा था और वो वहाँ निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें पता चलता है कि इस रोबोट के अंदर जो भी है उन सबकी पावर को
यूज किया जा सकता है। और वहाँ पर मोमो और आयरा अपनी पावर को यूज करके कम्प्लीटली इस रोबोट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और वो लोग अब किंटा के ऊपर चिल्ला रहे थे कि अब तुम कुछ भी नहीं करोगे, अब हम इस रोबोट को सबक सिखाएंगे। और अब वो दोनों के दोनों टीम अप करते हैं और किंटा को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और अब उन लोगों की चलाने की वजह से उन लोगों को वहाँ पर मोशन सिकनेस हो रही थी। इस बार उस काइजू को भी मोशन सिकनेस हो जाती है। और वहीं इसी बीच ओकारोन और ईवल आई वहाँ से भागने लगते हैं। और वहीं पर वो लोग अपनी पावर का यूज करके उस काइजू को एक पावर बम देने में कामयाब हो जाते हैं। और वो काइजू यहाँ पर हार जाता है और उसके हारते ही एलियन की व्हील गायब हो जाती है। और अब वो बड़ा सा रोबोट शहर के बीचों बीच खड़ा था, हर कोई उसे देखे जा रहा था। और अब वो लोग इमेजिन करते हैं कोई घर की तरह, कोई यूएफओ की तरह। और अब वो लोग फाइनली अयासे के घर के जगह आ जाते हैं। लेकिन इस बार इस घर का रूप नक्शा उस रोबोट जैसा ही लग रहा था। वहाँ पर मोमो और आयरा जाके उल्टी करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें मोशन सिकनेस हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ केंटा के आंसू रो रहा था क्योंकि उसने अपने बचपन का सपना किसी रोबोट को चलाना वो पूरा कर लिया है। और वहीं पर जो ओकारोन था वो काफी चिंतित था क्योंकि अभी भी वहाँ नीचे काइजू पड़ा हुआ था और उन लोगों को वहाँ से उस काइजू को ले जाना था। और वहाँ वो ईवल आई को नीचे बुलाने की कोशिश कर रहा था जो कि एक अपार्टमेंट के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं था। तो वो ओकारोन जीजी के लिए कुछ खाने के लिए ले आता है। इस लालच में वो नीचे भी आ जाता है और नीचे आते ही वो जीजी बन जाता है। और वहाँ पर अब जीजी और ओकारोन उस काइजू को उठा के भागने लगते हैं। उनके पीछे और भी लोग आ रहे थे लेकिन वो लोग इतने पास थे कि वो बात करते करते घर को आ जाते हैं। घर पे पहुँचते ही वहाँ किंटा भी आ जाता है। वहाँ पर वो स्टैंड मार रहा था और वो बोल रहा था कि मेरी वजह से तुम लोग फाइट जीत पाए हो और मेरी वजह से ये अयासे और आयरा दोनों के दोनों ठीक हैं, तो तुम लोगों को मेरा थैंकफुल होना चाहिए। वहाँ पर वो अब ओकारोन से पूछ रहा था क्या तुम्हारी पावर इस दुनिया को बचाने के लिए है? अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर ओकारोन बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो बस एक गोल्डन बॉल को खोजने की तलाश में है। तो वहाँ किंटा बोलता है तो क्या इस गोल्डन बॉल पे इस पूरी दुनिया का फेट डिपेंड करता है? तो ओकारोन बोलता है इतना भी कुछ खास नहीं है। लेकिन अब ये लोग नोटिस करते हैं कि काइजू के मुंह के अंदर कुछ चमक रहा है। लेकिन उन लोगों को डर लग रहा था कि इस काइजू ने किसी इंसान को ना खा लिया हो। लेकिन वहाँ पर ओकारोन फाइनली ओपन करके उसका मुंह अंदर देखने लग जाता है। उसे वहाँ एक चेन दिखती है और जब वो चेन को खोलता है तो उसके अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि उस काइजू वाले सूट को कंट्रोल कर रही थी जो एक एलियन थी। और वहीं दूसरी तरफ मोमो भी और आनिया भी दोनों रेंगते हुए बाहर आ रहे थे और वो लोग कंट्रोल करना चाह रहे थे अपने घर को ताकि वो दोबारा से अपने घर को पहले जैसा कर सके। लेकिन जब तक मोमो बाहर आती तब तक वो एलियन लड़की बाहर मोमेंट सेट कर चुकी थी। उसने ओकारोन को किस कर दिया था और यहीं पर ये एपिसोड और ये सीजन एंड हो जाता है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।